Hello CLAT aspirants, my name is Rashi Suredia and I welcome you to the official YouTube channel of CLAT preparation by Adda 247। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है CLAT 2027 की वो हो गई है ओपन, ठीक है। कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पर जाकर आप खुद को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही रजिस्टर करा सकते हैं। इट इज ऑलरेडी ओपन। आपका इसके ऊपर एक डिटेल्ड में हर सर ने आपको समझा भी दिया कि किस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता होगी आपको रजिस्टर करने से पहले। पहले तो तुम एक छोटी सी चीज यहीं पे इतनी सी समझ लो कि आज आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ट्रैफिक होगा। एवरीबडी वुड ट्राइंग टू बी रजिस्टर। आपको लास्ट डेट मिस नहीं करनी है बस, ठीक है। लास्ट डेट से पहले रजिस्टर करना है, आज नहीं कल या परसों जाइए, टाइम देखिए थोड़ा सा। बिल्कुल स्टार्टिंग वाली डेट और बिल्कुल लास्ट वाली डेट कभी पिक नहीं करनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, कहीं के लिए भी कहीं भी पिक नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ यूजर्स दिखता है वेबसाइट पे, जिसकी वजह से वेबसाइट ओपन नहीं होती, क्रैश होती रहती है। साथ ही साथ लास्ट डे भी जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फिलअप कर रहे होते हैं, हमें उन बच्चों में भी नहीं आना है। हम पहले से फिलअप करके रखेंगे। आज आप वेट कर सकते हैं, आज आप इंश्योर कर लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे स्टार्ट ऑफ विद आपका बेटा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपके पास हैंडी होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो होता है? जेपीजी और जेपीईजी। जो पिक्चर का फॉर्मेट है वो यहीं पे अप्लाई होता है। फाइल का साइज इतना है एंड खुद को अपनी इस फोटो को प्लीज रिड्यूस कर लेना अगर उसके केबी ज्यादा हैं। अगर फाइल ज्यादा केबी की हुई या एक्स्ट्रा कम केबी की हुई तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। बाद में ये मत सोचना कि अपलोड क्यों नहीं हो रहा, उसके केबीज चेक करो एंड उसका जो प्रॉपर्टीज है वहां से जाकर आप केबीज चेक कर सकते हो, उसको रिड्यूस कर लो। रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, ऑब्वियसली विद इन द लास्ट फ्यू मंथ्स में ली होगी तो बेहतर ही रहेगा, बिकॉज इफ योर फेशियल अपीयरेंस चेंज्ड और योर हेयर चेंज्ड और समथिंग एल्स चेंज्ड तो इट शुड बी विजिबल इन द फोटो, राइट। सेकंड, क्लियर फोटो होनी चाहिए, फ्रंट फेसिंग व्यू, बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े होकर आपकी फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज क्लियर बैकग्राउंड में होनी चाहिए। एक लाइट बैकग्राउंड होगा तो बेहतर रहेगा। लाइट या वाइट बैकग्राउंड आप इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, यहाँ मैं बिल्कुल सीधे खड़ी हो गई और मैंने अपनी फोटो खिंचा ली, ठीक है। बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड यूज कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कैप, सनग्लासेस या फिर टिंटेड ग्लासेस कुछ मत लगाना फोटोग्राफ में। तो पहले तो हो गई आपकी फोटो। नेक्स्ट है बेटा आपका सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर। ये भी आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही है। तो एक प्लेन व्हाइट शीट के ऊपर अपना साइन मारना क्लियर तरीके से, वो अपलोड करना है। फाइल साइज उसमें इतना है। अगेन थोड़ा केबी चेक कर अपलोड करना, वरना बाद में तुम सोचोगे अपलोड क्यों नहीं हो रहे। एंड ट्रस्ट मी, ज्यादा से ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि फाइल का साइज करेक्ट नहीं होता। साइन क्लियरली यूजिंग अ ब्लैक और अ ब्लू बॉल पेन। उसके बाद क्लियर प्लेन व्हाइट पेपर, बिल्कुल एक ब्लैंक शीट ऑफ व्हाइट पेपर लेना, उसके ऊपर अपना साइन करना। किसी भी एंगल पे फोटो को लेने की कोशिश मत करना कि यहाँ से ले लेता हूँ कि ऊपर से ले लेता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट फोटो लोगे तो बेहतर रहेगा। क्रॉप द इमेज क्लोजली टू द सिग्नेचर। जो आपकी इमेज है, मान लो यहाँ पे मैंने अपना साइन कर दिया, ठीक है, और इतनी बड़ी फोटो है, बेटर ये होगा कि आप सिर्फ इतना सा पोर्शन क्रॉप कर दें कि हाँ जी इतना सा पोर्शन हमारे काम का है, इतना रेलेवेंट है, इतना हम अवेलेबल कर रहे हैं। नेक्स्ट यू हैव बेटा आपका एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में आपके दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे मोस्टली, आपका 10th वाला पेपर और आपका साथ ही साथ 12th वाली जो मार्कशीट होती है, राइट। पहली बात तो इनका फॉर्मेट पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल की तरह अपलोड होंगे। इनको फोटो की तरह नहीं लगा सकते आप। साइज ये रहना चाहिए, एमबीज में अवेलेबल है। रिड्यूस कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स को। आई एम एम्फसाइजिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज आई यूज्ड टू मेक दिस मिस्टेक अलॉट। मैं साइज चेक नहीं करती थी और मैं अपलोड खेलने की कोशिश करती रहती थी, अपलोड ही नहीं हो पाता था। सो साइज आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो भी आपका ऑफिशियल प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ के लिए। 12th क्लास की, अगर आप ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं, अगर आपने 12th पास नहीं करी है एंड आप 12th में अपीयर हो रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर बेटा अपीयरिंग का ऑप्शन दिखेगा आपको, वहां पर आप अपीयरिंग को सिलेक्ट करेंगे। आपको ये समझा भी दिया गया है पहले। उसके अलावा आपको चाहिएगा बेटा आपका एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, ठीक है। अगेन दिस ऑल्सो यू नीड इन योर पीडीएफ फाइल का फॉर्मेट। दिस कैन नॉट बी अपलोडेड एज एन इमेज, यूज अ पीडीएफ फाइल फॉर्मेट। क्या क्या एक्सेप्टेड है? आपका आधार, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। ट्राई कीजिए कि इन तीनों में से ही कोई अप्लाई हो जाए, ठीक है, बिकॉज दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर इजिली अवेलेबल टू यू ऑल्सो एंड व्हेन यू गो टू गिव द पेपर these are more handy for you, that's all. otherwise ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी भी है। इंश्योर कीजिए कि जो नाम है आपका आईडी प्रूफ पर वो मैच कर रहा है इन द नेम एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो नाम लिखा है वो नाम मैच करना चाहिए आपके आईडी प्रूफ से। अगर नाम मैच नहीं करेगा तो बाद में रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है, डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। क्योंकि उसके अलावा आपके जो कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के थ्रू अप्लाई
कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। SC ST OBC का हो गया, ये भी आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए बेटा। कास्ट या कैटेगरी का सर्टिफिकेट, OBC NCL दैट इज योर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स मस्ट बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो आपकी कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। खुद से टाइप करा हुआ सर्टिफिकेट नहीं लग सकता ऑब्वियसली। स्टेट डोमिसाइल का कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पे आपका लग सकता है। इसका भी PDF आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी अवेलेबल। कैंडिडेट्स जो किसी स्टेट कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट रेवेन्यू अथॉरिटीज। एंड लास्ट है आपका EWS या PBL का BPL का सर्टिफिकेट, ये भी आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल साइज मैंने यहाँ पे रख रखा है। आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा इशूड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए करंट उसके लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। एंड लास्टली बेटा आपके जो दिव्यांगजन हैं, जो PWD कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं, उनके पास उनकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए है PDF फॉर्म में, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं। एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी यहाँ पे होती है एंड रिकग्नाइज्ड मेडिकल बोर्ड द्वारा इशूड होना चाहिए। अगेन यू कैन नॉट टाइप इट बाय योरसेल्फ, एक प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा होना चाहिए। वर्ड्स ऑफ डिफेंस जम्मू एंड कश्मीर वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज वाले आपके पास होने चाहिए, PDF फॉर्मेट होगा। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो गए, ये सारे बेटा PDF फॉर्मेट में ही जाने हैं। आपका पिक्चर हो गई, आपकी फोटोग्राफ हो गई, आपका सिग्नेचर हो गया, वो आप JPG या JPEG में डाल सकते हैं। ऑलराइट, कंप्रेस कर लीजिएगा फाइल्स को, दैट इज उनका फाइल का साइज रिड्यूस कर लीजिएगा अपलोड करने से पहले, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। क्वालिटी अच्छे से देख लीजिएगा, स्कैन क्वालिफाई केयरफुली, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का स्कैनर यूज कर कि भाई रेजोल्यूशन खराब ना हो आपका अपलोड के टाइम, वो चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा। एंड सेव कर लीजिए ऑब्वियसली हर एक कॉपी को, जो भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हो उसका अलग से एक फोल्डर बना के कहीं पे सेव कर लो। मैं ये नहीं कि एक फिजिकल फोल्डर बना लो, आई मीन जो भी आप लैपटॉप फोन जिसके द्वारा अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे एक सेट फोल्डर बना लो कि हाँ भैया क्लैट में मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं, ताकि कल को अगर आपको इस चीज़ को हंट करने की जरूरत है आपको ईजिली वो फोल्डर मिल जाए। राइट, रजिस्ट्रेशन खुल चुकी है, आप आज भी जाकर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि कल का वेट कीजिए, 1-2 दिन का वेट कीजिए और फिर रजिस्टर करा लीजिए। भूलना नहीं है इस चीज़ को, बिल्कुल लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत कीजिएगा। लास्ट डेट पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है आपकी वेबसाइट्स पे एंड उस टाइम आपकी वेबसाइट्स बहुत क्रैश होती हैं, तो ये छूट ना जाए आपके हाथ से, इसलिए 1-2 दिन रुकिए एंड देन यू ट्राई अप्लाइंग। क्योंकि आज आपको थोड़ा इन्फ्लक्स ज़्यादा मिलेगा यूजर्स का, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आप अच्छे से टाइमली एक स्मूथ प्रोसीजर से ना कर पाए। गिव इट 2-3 days, लेट दिस न्यूज सेटल डाउन अ लिटिल एंड देन यू गो एंड डू योर रजिस्ट्रेशन। बाकी आपको जो भी अपडेट्स चाहिए वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।